Assalamu alaikum. This is Ehsan Sheikh. I welcome you all in the fifth episode of live Facebook session. Today's show is quite different from the previous ones. आज के सेशन में कुछ ऐसे लोगों से बात होगी जिन्हें आप फरिश्ता नुमा इंसान कह सकते हैं और यानी ये सेशन हमारा बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जिसमें मैं बल्कि ये कहूँगा कि ये कोई सेशन नहीं है, ये एक हकीकत है। और इसमें ना सिर्फ हम ये बात करेंगे कि लोग क्या फ़ील करते हैं, उनके क्या एहसासात हैं, बल्कि हम ये भी बात करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे माशरे में ऐसे भी यकीनन लोग हैं जो एक बहुत बड़ा दिल रखते हैं, एहसास रखते हैं। क्योंकि एहसास से भरपूर लोगों की मेरे ख्याल में थोड़ी सी कमी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। द एज ऑफ 18 or 21 or the people who belong to millennials normally are kind of people who are more concerned about their own selves, about the fact ke what is going on in my life, what I want, what are my desires, what are my wishes, what do I want from my life, what are the luxuries. This is what a normal uh, youngster maybe wishes for. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। वी गेट टू सी दोज पीपल हु रियली लिव फॉर द अदर पीपल। 2016 में कोई नहीं जानता था कि कुछ यंगस्टर्स उठेंगे और एक ऐसा ख्वाब देखेंगे जो जो एक ख्वाब ही लगेगा, और वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि वो एक हकीकत की शक्ल इख्तियार करता चला गया। Or today, those people and that person who was behind that organization, behind that idea that he had, turn into reality. So today we have the chairman of Hamdard Heart NGO, Mr. Rafe Kandhari, who's a social worker, philanthropist, and has become the heart, soul, and mastermind behind this organization, Hamdard Heart, which was founded in 2016. Uh, Only aim of this person, Mr. Rafiq Andari, the only aim he has is that no one sleeps with an empty stomach in Pakistan or in Karachi. राफी साहब, वेलकम यू ऑन द बोर्ड। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे सामने इस वक्त बैठे हैं। और राफी, टेल अस समथिंग अबाउट दिस होल जर्नी। नॉट समथिंग, मैं बल्कि कहूँगा कि एवरीथिंग अबाउट दिस होल जर्नी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इंडस यूनिवर्सिटी का और आप सब लोगों का, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया हमें आके इधर बात करने के लिए, लोगों को बताने के लिए क्या मुश्किलात हमें फेस हुई, क्या लोगों की मुश्किलात है, एंड फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। एंड आई वुडंट से इट्स ओनली राफिक अंधारी, इट वाज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। हम 3-4 दोस्त थे, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी डेडिकेशन बहुत थी। एंड 2016 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर कि कोविड-19 है या कुछ, बट यू नो पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हंगर इश्यूज हैं, तो हमें बहुत पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भूख क्या, मतलब अल्लाह का करम रहा है कि हम पे कभी ये वक्त ना आए, किसी पे भी ये वक्त ना आए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द हमने देखा है कि किस तरह लोगों के हालात हैं काफ़ी टाइम से। 2016 में जब शुरू किया था तब से ही। तो मकसद ये था इसको शुरू करने का कि हर इंडिविजुअल इतनी बड़ी आबादी के अंदर, हर एक अमीर तबके वाला या एक स्टेबल आदमी अपने से नीचे वाले, निचले तबके वाले को अगर थोड़ी सी हेल्प करेगा तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। फिर हमने ये बात शुरू की, हमने इफ्तार शुरू की। रमजान का टाइम था, मुबारक महीना था, सबके अंदर एक नया मुसलमान जागा होता है, नमाज भी पढ़नी है, हर चीज करनी है, तो हमने ये सिलसिला शुरू किया। अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि काम ऐसा था कि ऊपर से कुदरती सपोर्ट होती रही। एंड आई वुड से द नेक्स्ट ईयर 2017 के अंदर ही माशाल्लाह से इतना बड़ा जंप आ गया था कि एक साल के अंदर ही बहुत छोटी उम्र के जो बाकी भी दोस्त थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और बोला कि यार आप बॉक्सेस नहीं बांटो, आप एक दस्तरखान लगाओ, पके हुए खाने के अंदर बिठा के जब आप खिलाते हो एक लंगर लंगर स्टाइल, तो उसके अंदर ज्यादा बरकत आती है। अब हम तो सुनी सुनाई बातों पे अमल करते थे, लेकिन बस खुदा की करनी थी, हमने ये चीज शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 दस्तरखान लग चुके हैं हमारे पिछले 3 साल से, और माशाल्लाह। 1000 से ज्यादा बंदा खाना खाता है। लाहौर के अंदर एक दस्तरखान लगा हुआ है। तो फिर ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो फिर वी जस्ट गॉट डीपर एंड डीपर, कि बस हम इसके अंदर घुसते गए और हमने बस सिर्फ बांटना शुरू कर दिया। फिर सैडली कोविड-19 इन द लास्ट 2 मंथ्स, तकरीबन आज 71-72 डेज हो गए। आप 18 मार्च से हिसाब लगा लें, पहली एक्टिविटी 18 मार्च को थी। तो लोगों का बहुत बुरा हाल था। एंड आई थिंक दीज 60 days हैव चेंज्ड मी एज अ पर्सन।
एंड आई हैव सीन मोर देन 40 to 45 एरियाज ऑफ कराची, 50 से ज्यादा ही देखे होंगे बल्कि। तो सर क्या वो लोग रह रहे हैं, किसी के पास टीवी फ्रिज नहीं है, चारपाइयों पे सो रहा है और घर है, किसी के पास झोपड़ियां हैं, किसी के पास हर चीज पड़ी है पर खाने को नहीं है, कोई सफेद पोश है सामने नहीं आ सकता, कोई बेवा है, कोई इन्फेक्टेड है, किसी की बीमारियां, इतने मसले मैं आपको बता नहीं सकता। बट हमारा एम ये था कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबसे पहली चीज जो है वो इनकम पर इफेक्ट होगी लोगों की, तो सबसे पहले हम लोगों तक खाना पहुंचाए ताकि लोग घरों के अंदर हैं, क्योंकि आपको पता है जिस तरह कोविड-19 की न्यूज फैली थी और अभी भी जिस तरह और बढ़ता जा रहा है, तो लॉकडाउन तो नीडेड था। एंड मैं गवर्नमेंट के डिसीजन को कुछ नहीं बोलूंगा, बट खाना पहुंचाना तो हमारी जिम्मेदारी थी ना, क्योंकि हम अगर ये बोल दें कि सिर्फ गवर्नमेंट ने ही हर चीज करनी है और अपने पड़ोसियों का, अपने इर्द गिर्द का ख्याल ना रखें, तो ये हमारी तरफ से लापरवाही है। तो हमने बस यही चीज शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह 71 डेज हो गए और बस आज तक काम चल रहा है। कल रात को भी मैं जब आया हूँ तो हम राशन बांट के आए और अल्हम्दुलिल्लाह राशन, इफ्तारी, सहरी, एवरीथिंग हैज बीन गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये राइट, सिलसिला है। राइट। नाफी, कभी एक एक मुझे बात बताएं कि ठीक है ये आइडिया आपको आया, पहला तो सवाल मैं यही फिर से पूछूंगा कि एक तो ये हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया, दूसरा कभी ये फियर आपको महसूस हुआ कि कि ये इतना आप एक ऐसा सफ़र शुरू करने वाले हैं और कैसे सपोर्ट होगी, कहाँ से हेल्प होगी, और आया कि लोग आपके साथ ऐसे खड़े होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यू आर एट द फोर फ्रंट। और तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखें आपको खुद की लाइफ को बड़ा नज़रअंदाज करना पड़ता है, अगर आप दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत पीछे रखना पड़ता है। यानी कि अभी आपने खुद कहा कि कोविड शुरू हो गया, बहुत सारे मसाइल शुरू हो गए, इतने सारे मसले हैं, लेकिन मैं चूंकि आपको देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी अपनी भी एक निजी जिंदगी, एक अपनी एक पर्सनल लाइफ है, तो उसको आपको बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि एक यूथ आपको देख रही है, आपको स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। तो ये फियर कभी आया दिमाग में, ये आइडिया इतना स्ट्रांगली जनरेट हो गया आप में कि आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया? सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल था कि आइडिया कैसे आया, 5 साल पहले जब छोटे थे तो ऑब्वियसली हर वो अच्छी चीज करके अगर सुकून मिलता था, तो चाहे वो खेलना हो, चाहे वो कोई अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट हो, आपकी कोई भी चीज पसंदीदा होगी आप करोगे। हम्म, लकीली अल्लाह ने हमारे दिलों में ऐसी चीज डाली कि हमें किसी को बाय गिविंग समवन वी फेल्ट हैप्पी हम्म, और सुकून मिलता था, चाहे वो मैं हूँ या मेरे इर्द गिर्द के 5-6 हम करीबी दोस्त हों जो हम साथ बैठते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई, अगर हम कहीं जैसे फॉर एग्जांपल चाय का आपको पता है, चाय वाला कराची में चाय जॉइंट्स बहुत मशहूर है, अगर हम हर लड़का वहां बैठता है, हम भी बैठा करते थे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वेटर के साथ बदतमीजी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आया मांगने वाला, कोई बच्चे आ गए, कोई चीज बेचने वाला गया उसका बदतमीजी। हमेशा 100-200 रुपए लेके कुछ खरीद लिया कि उसको भी बुरा फील ना हो। और कभी कोई काफी हमारे जानने वाले हर चाय जॉइंट पे आपका वेटर होता है। मैं चाय जॉइंट की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, चाय वाला जो था, क्योंकि हमारी बुनियाद वहां से थी, हम बैठे हुए वहां थे। हम्म, तो वहां पे जो वेटर्स अगर है उनसे हमारी इतनी बिल्कुल अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनको कोई भी नीड हो, ऑब्वियसली नीड तो इंसान को बता के नहीं आती, कभी उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो हमें अप्रोच करते थे और हमने बड़ा उनको खुशी खुशी हमेशा कभी भी बर्डन नहीं समझा, अपने पे हमारी जिम्मेदारी समझी। तो वो वहां से जब चीजें शुरू होती है तो आपके अंदर ये चीज आती रहती है और दिलों में फिर वो खुद ही अल्लाह आपके डालता है कि यार आपने ना एक की नहीं, आपने जितने लोग इंसानियत की मदद करनी है उसमें कोई एक इंसान नहीं। तो फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपने इस साल क्या किया और सोशल लाइफ, मतलब आई कांट क्राई अबाउट इट, आई चोज दिस लाइफ। मुझे किसी ने आके नहीं बोला था या मेरे वालिदैन ने मुझे आके नहीं फोर्स किया था कि बेटा जाओ सबको खाना खिला के आओगे फिर घर में आने दूंगा। ऐसा नहीं है, हम्म, ये सोली मेरा डिसीजन था, बल्कि लाइक एवरी अदर पेरेंट मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। एंड ऑब्वियसली आई हैव ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर, दादा नानी भी हैं यहाँ पे, मेरे वालिदैन भी हैं, तो ऑब्वियसली आपको सबकी एज देखनी पड़ती है। डर डर तो अभी भी होना चाहिए कि मतलब ये चीज हो गई तो अल्लाह ना करे क्या होगा, बट एक वो पॉजिटिव थिंकिंग थी कि यार हम जैसे बच्चों को इतना इफेक्ट नहीं कर सकता, मेजोरिटी कर तो सकता है, बट तो वही माइंडसेट लेके चला था कि यार मैं भी 21 साल का हूँ, मैं स्पोर्टी हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, अल्लाह ना करे मुझे हो जाता है, कोई गम नहीं। मैंने अपने घर वालों से राब्ता बिल्कुल अलग कर दिया। 30 दिनों के अंदर एक इफ्तारी एक सहरी मैंने अपने घर वालों के साथ नहीं की। मैं अपने रूम में करता था, मुझे अलग बर्तन आते थे, वो डिसइंफेक्ट होके बाहर जाते थे, और जिस तरह आप ट्रैवल करके बाहर से आते हो, जिस तरह एक कोरोना का पेशेंट रहता है, मैं उस तरह रह रहा था। हम्म, अब जाके थोड़ा बहुत मैं निकलना शुरू हुआ, क्योंकि अब कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे हल्की सी खांसी हो जाए मैं घर में बंद हो जाता था। नॉट इवन हम्म, अ सिंगल टाइम हैव आई नॉट worn माई मास्क। मैं मास्क पहनता था, पहले ग्लव्स पहनता था, लेकिन फिर वो सैनिटाइजर और हाथ
धोने का सिस्टम था, जी तो जी हमने ग्लव्स मैंने पहनना छोड़ दिया। मतलब कि वो जब गंदे होते थे, मैं मास्क उतारे बगैर पहले हाथ धो लेता था। अब ऑब्वियसली लोग कहेंगे ग्लव्स पहनो ये वो, लेकिन मेरी उसकी अलग एक थिंकिंग है। तो पॉइंट ये है कि रिस्क तो बहुत लिए। कोविड-19 जब आया था, आपको पता है, वाज यू लिव और यू डाई, ऐसी सिचुएशन थी कि कोरोना हो गया तो मर गए। लेकिन फिर भी हमने सोचा यार अल्लाह मालिक है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, देखेंगे, बस निकल गए। फिर आपको पता है थोड़ी मदद तो अल्लाह भी करता है, तो हम बस निकले और लगे रहे। एक दोस्त में जज्बा आया, दो में आया, जिस जिसके घरों से मसले थे, आज हर वो दोस्त साथ बैठ के पैकिंग कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है। तो बहुत ये अच्छी बात है। पेरेंट्स को भी समझ आई है, और बस फिर अल्लाह हमको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो पेशेंट्स हैं उनको भी जल्दी से शिफा दे, जो नहीं है उनको बचाए इस चीज से और इस वबा को दूर करे। क्योंकि सही है, सुकून मिलता है आपको कि आप किसी के घर खाना पहुंचा रहे हो और किसी की दुआएं ले रहे हो, लेकिन ये चीज इस पे रहना तो नहीं है ना। लोगों को खुद का रोजगार भी कमाना है। और जहां तक सोशल लाइफ की बात है, सारी जिंदगी सोशल लाइफ रही है। सारी जिंदगी आई प्ले फुटबॉल, स्पोर्टी हूँ, तो सारी जिंदगी फुटबॉल खेला है, सारी जिंदगी दोस्तों यारों में बैठे। 2 महीने अगर कोई ऐसी चीज कर ली जिससे किसी की वाकई दुआ मिले और आगे की जिंदगी और आखिरत संवर जाए, तो फिर उसके लिए मुझे अपने दोस्तों से दूर रहना या घर वालों से कुछ दिन अलग खाना खाना कोई इतने मसले की बात नहीं। इंशाल्लाह राइट। जल्द बीमारी दूर हो जाएगी। और राफे, बल्कि मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जब आप स्कूल में थे 5 years बैक, व्हेन यू यूज्ड टू बी एट स्कूल और यू यूज्ड टू बी एट चाय के होटल, और आप चाय पी रहे हैं वहाँ बैठ के, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ये सोच वहाँ से डेवलप्ड हुई है। जब आइडिया जो होता है या आपकी जो सोच होती है, वो कहीं से भी डेवलप हो जाती है। वो ये नहीं देखती कि आप किस जगह बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। अगर एहसास होगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वेटर अगर कोई आ रहा है तो कभी उसको कोई झटका नहीं, कोई उसको ऐसी बात नहीं की, कोई बद अखलाकी नहीं की, बल्कि हमेशा यही सोचा कि क्या हम उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। और तमाम आपके दोस्त भी, यकीनन आपकी एक सोबत भी बहुत अच्छी थी। दैट इज व्हाई यू हैड गुड फ्रेंड्स एंड दिस इज हाउ यू स्टार्टेड आउट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह देखें कि लोग आपको फॉलो करते हैं और आपको जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक मेरा ख्याल है कि मशहूर बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन दिलों में उतरना जो होता है, ये एक बहुत बड़ी जीत होती है, और आप दिलों में उतरे माशाल्लाह। मशहूर होने के लिए तो ये कुछ भी नहीं किया। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक वाकया बताता हूँ कि आज से 4 साल पहले मैं वो बंदा था कि आपको पता है स्नैपचैट एक ऐप है, स्नैपचैट इंस्टाग्राम। तो मेरा एक बिल्कुल दोस्त था, उसने ना गाड़ी के टायर पे खड़े होकर, हम डब्बे बांट रहे थे, तो उसने सही। टायर से ना उससे स्नैप बनाई, अपने दोस्तों को भेजनी होगी। तो मैंने उससे प्राइवेटली बात की और मैंने बहुत स्ट्रिक्टली, एक दोस्त दोस्त को इस तरह नहीं बोलता, लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने देखो अगर आज के बाद ये होता है ना, मैंने ये नहीं बोला मैं नहीं आऊँ, मैंने आप नहीं आना, पहले हम नेकी कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करें, क्योंकि उस वक्त कोई हमदर्द हाथ नहीं था। उस वक्त दोस्त थे, दोस्त अपनी जेबों से डाल के कर रहे थे, क्यों किसी को दिखाना। फिर ग्रुप बना, फिर उसके बाद टीम बनी, फिर उसके बाद एक एनजीओ बनी, एक पेज बना हमारा, एक पूरी एक सिलसिला चलने लग गया। बिल्कुल आज 5 साल हो गए। पहली बार मैं फ्रंट पे इसलिए आया हूँ क्योंकि हम सारे दोस्त डिस्कस कर रहे थे, एंड यू दे वर जस्ट आस्किंग, उनको कुछ सवालात उठे थे कि यार हमदर्द हाथ ने माशाल्लाह से इतना राशन बांट दिए, जो हमने 1000-2000 तक यकीनन। बांटे थे शायद, और इतना सब कुछ कर लिया। उसकी कीमत आप लगाओ तो इतने ज्यादा पैसे लोगों ने दिए होंगे, तो कौन बांट रहा है, हु इज द फेस बिहाइंड इट। आप हर एनजीओ पे जाओ, आपको एक शक्ल मिलेगी जिसको आप क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आप बात कर सकते हो। तो फिर देन वी डिसाइडेड कि यार चलो, आई विल टेक द लीड इन दिस, कि जो भी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी फेस करना है, आई विल। तो वो वीडियोस भी ऐसे फिर बनना शुरू हो गई। फिर ये है कि हमने चीज देखी कि उससे क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप आके लोगों को अपना मकसद समझाते हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो और आपको कैसे लोगों की मदद चाहिए, तो फिर बिल्कुल इवेंचुअली लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो इट वाज नेवर फॉर फेमस होने के लिए या फिर कैमरे पे आने के लिए। वो ऐसा कोई हमारी सारे के सारे दोस्तों में ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी वो नहीं थी ख्वाहिश कि यार मैं टीवी पे आऊँ या कुछ। सब अपना काम कर रहे थे और बस आपने जैसे बोला अल्लाह दिलों में डालता है। तो बिल्कुल मैं दिलों में डालता है। आप दिल में आ गए ना, तो वो एक पूरी एहसास टीम जो ही है आए, वो बहुत। पूरी टीम बिल्कुल साथ, क्योंकि उसके राफे के बगैर, पूरी टीम के बगैर राफे कुछ भी नहीं है। तो आई एग्जैक्टली ऑलवेज अच्छा। टेक माय टीम, ऑल ऑफ अस टुगेदर। राइट। अच्छा, मजहब, मसलक और ज़बान से बालातर होकर आपने जो है ना अपनी इस काविश को आगे लेके आए। यानी इसके अंदर ये नहीं था, मैंने क्योंकि आपका काम देखा है, और मैं बिल्कुल सब तमाम चीज़ें देख रहा था, मैं फॉलो भी करता हूँ आपके पेज को। तो उसमें मैंने देखा है कि कोई ये नहीं है कि जी आप उस मसलक से हैं या आप उस मज़हब से हैं, आप बिला तफरीक काम कर रहे हैं। तो ये विजन और इतना जल्दी इसका एक उजागर हो जाना, और फिर इतना मैं ये पूछूंगा आपसे बल्कि कि ये इतना फर्म बिलीफ कहाँ से आया? ये खुदा नहीं ज़ाहिर डाला आप सब में, और आप में यकीनन ऐसा ही है। आपने भी जब मजहब और मसलक की बात की, तो बहुत आज मीटिंग में बहुत ही अच्छा टाइम है कि कल जब मैं आपको बोला था ना हम राशन का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जी कल जी। जो राशन गए हैं वो एक चर्च में गए, अच्छा। और उस चर्च से क्रिश्चियन कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मेरा सही। सवाल सिर्फ ये है कि क्या खाना खाना
सिर्फ एक मुस्लिम का हक है? हम्म। क्या इंसान का हक नहीं है? क्या बाकी जो मजहब से इंसान है वो किसी और चीज पे जिंदा रहते हैं? क्या वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं? नहीं, वो खाना खाते हैं। आप भी खाना खाते हो, आप चावल रोटी गोश्त खाते हो, वो भी खाते हैं। आप भी इसी चीज पे जिंदा हो, वो भी इसी चीज पे जिंदा है। तो ये डिफरेंस आता ही कहाँ से कि आप खाना लेके निकलो तो मुसलमान पूछ के दो और क्रिश्चियन या हिंदू या ईसाई है तो उसको नहीं दो। ये मुझे, हमने तो, ये तो सिर्फ आप मजहबी बात कर रहे हैं, हमने तो हर टाइप की एथनिक या जो भी क्या बोलते हैं कम्युनिटी हो, हमने तो ईरानी जो आए थे, बंगालीज हैं काफी यहाँ पे, ये बल्दिया टाउन सज्जन गोट के पास, हम पूरी लालू खेत और इसके पास मुझे नाम नहीं आता एरिया का, वहाँ पे पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमने काफी लोगों को दिया। तो बहुत सारे हैं, अच्छा। लेकिन जितना मैक्सिमम हम दे सके हमने हर किसी को एलोकेट किया। ये नहीं है कि पहले मुसलमान खत्म करेंगे सारे, जब उनको दे देंगे जी फिर जी। दूसरों को देंगे। तो इस तरह हम्म। तो फिर कभी नहीं हो सकता ना। जो नीडी है, इंसान है, मैं फिर वही बात मैंने पहले भी एक जगह बोली थी, अगर एक इंसान है, खाना खाता है, हमसे आके हेल्प लेगा, हम उसको अपने दर से खाली नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने राइट। राफिल, व्हाट वर द चैलेंजेस? कोई ऐसा मकाम जहाँ ये लगा हो कि यार ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, या कभी एक ऐसी डिमोटिवेशनल थॉट आई हो कि बहुत मुश्किल हो गया या इतना कर लिया है अब और सवाब तो मिल गया है? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा एक ये एक है रुझान कि एक चीज़ शुरू होती है फिर खत्म। आप तो माशाल्लाह एक अरसे से चला रहे हैं, लेकिन ये है और इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। बट व्हाट वर द चैलेंजेस डिड यू फेस? डेफिनेटली यू मस्ट हैव फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन दैट। वो जरा बताएं कि क्या चैलेंजेस आए, कहाँ ऐसा लगा कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा या मुश्किल लग रहा है अब? सर 2017 की बात है, हम्म। 18 रमजान, 18 रमजान 2017। और हमने इफ्तार बॉक्सेस से दस्तरखान पे शिफ्ट कर दिया। इफ्तार बॉक्सेस की एक दिन की जो कॉस्ट थी, दस्तरखान की वो एक दिन की कॉस्ट 5 दिन के बराबर थी। तो हम 5 दिन अच्छा। बॉक्सेस बांट सकते थे, तो इतना हमारे लिए एक बहुत बड़ा जंप था। उस दिन पहली मुश्किल आता है जब 18 रमजान, मुझे अच्छी डेट्स इसलिए याद रहती है क्योंकि ये आपका मुश्किल वक्त आपको हमेशा याद जी रखना जी। चाहिए, आपको एक हमेशा सपोर्ट करेगा ये टाइम। मैं बैठा था अपने घर वालों के साथ, मेरे वालदेन भी थे, मेरे भाई वगैरह भी थे। तो मैंने उधर ये पॉइंट अपनी वालदा से रेज किया क्योंकि मैं उनके साथ बैठा था। मैंने बोला कि 12 दिन रहते हैं और हमारा, और क्योंकि उस वक्त हिसाब हम ही रखते थे, ऐसा कोई अकाउंटेंट का सिस्टम नहीं था, सब खुद ही करते थे, सबसे मैं चैरिटी लेता था। मैंने, मेरे पास हिसाब था, मैंने अपनी वालदा को बोला, मैंने, अम्मा ये तो कल के बाद खत्म है, कल हम पैसे देंगे और फिर बाकी 11 दिन क्या है मुझे नहीं पता। तो मेरे वालदेन ने मुझे ये बोला कि बेटा जितनी हिम्मत है ना आप उतना करो, आगे से काम सही लगा, अल्लाह को पसंद आया तो आपकी मदद खुद होगी, हम्म। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल करना। मैं बहुत डिसहार्टन हुआ क्योंकि एक चीज आप शुरू करते हो तो आपको फिर उसके एंड तक पहुंचना होता है। 30 रमजान हमारा एम था, वो साल खत्म हो या नहीं, हमारा रमजान एम था। सर दैट नाइट आई गॉट डोनेशंस फॉर मोर देन 4 days। और उस वक्त 4 दिन के पैसे मतलब बहुत बड़ी रकम होना, 3 डिफरेंट डोनर से। बिल्कुल और बिल्कुल। मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग सिचुएशन थी, और ऐसे बहुत वाकये हुए हैं इस साल। लेकिन क्योंकि मुझे पता है ये चीजें गैप से होती हैं, तो मैं वो इतना अब उस पर सरप्राइज नहीं हूँ, बल्कि मैं मेरा अमल बढ़ गया है कि आपको कुछ भी करना है आप सोचो और आप करो। डोनेशन लाना, पैसे लाना, मुश्किलात आसान करना, ये अल्लाह का काम है, और ऐसा कौन सा काम है सर जिसमें मुश्किल नहीं है? तो ऐसे तो बेशक। बहुत वाकये हैं, मैं आपको कितने बताऊं, ऐसे सर तो बिल्कुल, बहुत। ये कि आपकी बल्कि तरबियत भी दिख रही है इसमें, जैसे आपके वालिद ने इतनी पुख्तगी से कहा कि बिल्कुल आप जो हैं वो पहले से ज़्यादा बल्कि और दिल लगा के काम करें। अच्छा, विच ऑफ द एरियाज डिड यू गो टू? मैं ये जानना चाहूँगा, मतलब कराची के ही एरियाज हैं या पूरा पाकिस्तान? मेरे ख्याल है आप लाहौर का भी आपने नाम लिया, तो इस पर ज़रा बताइएगा लाहौर ताकि लोगों में को पता चले। लाहौर में हम्म। एक टीम काम कर रही है। हम्म। शुरू में डिफेंस के एरियाज में काम कर रही थी, लेकिन फिर उनको, मतलब हमने डिस्कशन की कि डिफेंस वहाँ का जो है, वहाँ पे भी अच्छे मतलब स्टेबल लोग रहते हैं, राइट। आप आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर जाओ। अब ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट फेमिलियर विद पंजाब, तो मुझे इतना नहीं पता, कि मुझे कुछ नाम थे अभी याद नहीं है, मुझे आइडिया होता तो मैं लेके रखता। कराची के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई एरिया देखा होगा, या आप हम्म। कोई ऐसा एरिया नाम ले सकते हैं कि जहाँ पे हमारी टीम नहीं गई हो। या तो टीम गई है, या तो वहाँ के लोकल्स ने हमसे रब्ता किया, कोई सोशल राइट। वेलफेयर राइट। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई सोशल वर्कर आके हमसे 10, 15, 20, 50, 100 राशन लेके गया होगा। उसके अलावा हमारी टीम विंदर गई है, हमारी टीम ने खैरपुर में काम किया है, हमारी टीम ने थरपारकर मिट्टी में काम किया है, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। तो इंटीरियर भी पूरा हमने देखा है। हब चौकी के अंदर बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है हब चौकी में। तो आज भी एक टीम गई हुई है मंजार गोट, वो हब चौकी में नहीं है, वो थोड़ा चन्ना आइलैंड के पास है। राइट। एक सिंध या बलूचिस्तान के बॉर्डर पे एक लगता है अल्लाह बनू गोट, उस अच्छा। गोट के अंदर 20 गांव है।
राइट। तो उस 20 गांव तो नहीं, काफी गांव के अंदर ईद की जो है ना वो जो है गिफ्ट्स वगैरह गए थे। अब इंशाल्लाह उन 20 के 20 गांव के अंदर हमारी टीम जो भी है ट्रक और सुजुकियां लेके हर घर में, वहां पे नीड आटा है बेसिकली, राशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं, आटा वहां पे मेन है, बाकी वो कर लेते हैं। तो जितने अच्छा। 20 के 20 गांव के अंदर घर होंगे, 1000 2000 जितने भी, हर घर हम्म। के अंदर आटा पहुंचवाएंगे। और इंशाल्लाह ये आप सैटरडे या संडे को देखेंगे, चल जो फिर देखने वाले राफी भी एक हो। बात भी बताएं कि आपने जैसे नाम लिया ये विलेजेस हैं और बलूचिस्तान का आपने नाम लिया और मीरपुर खास भी गए, कैसा लगता है वहाँ? मतलब आप बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो एक शहर से फिर वहाँ गए, फिर गांव देखे, फिर ऐसा एनवायरनमेंट देखा, तो क्या हालत है लोगों की बताइए। और फिर कोविड-19 की भी सूरत हाल है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है कैसी एहतियाती तदाबीर लोग आया कि यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा वहाँ जाके? आपकी टीम को वहाँ जाके कैसा लगा? हाउ डिड यू गाइस फील ओवर देयर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सिर्फ सच बताऊं आपको, तो ये है कि हम हमारी टीम लास्ट ईयर भी वहां गई है, और मैंने जैसे आपको बताया हब चौकी के पास हमारा काफी स्ट्रांग नेटवर्क है, आना जाना। तो वहाँ के कुछ लोकल्स भी जानने वाले हैं, वहाँ के घरों के क्या हालात हैं ये भी पता है। घरों के हालात देखे तो आपका वैसे ही दिल नरम हो जाएगा, चाहे हम्म। कोरोना हो या नहीं हो। आप हम्म। ऑन अ नॉर्मल डे 1 साल पहले भी जाते तो आप बोलते यार ये कैसे रहे। लेकिन हम्म। अल्लाह उनको हिम्मत दे, उनका एक लाइफस्टाइल है, उनके बच्चे बड़े सब उसी में रह गए, तो उनको आदत है इस चीज की। सही है। बट नाउ फॉर मी एवरीवन इज इक्वल, बिकॉज मैं ऐसे घर में भी गया हूँ सर, जिसके अंदर एक अच्छा सोफा, अच्छा रिसीव करने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, एक टीवी। आप मतलब जाके बोलो कि यार ये तो आपको मतलब मेहमान नवाजी का है, और करते भी हैं, बड़ी लोगों की हिम्मत है सर, मेहमान नवाजी करते हैं, आपको खाना पूछेंगे, पानी पूछेंगे। मैं दिल में सोचता हूँ यार इनकी क्या मुश्किलात हैं। कोई राइडर था, कोई प्लम्बर था, कोई कुछ था, मतलब जिनके घर में रोजी रोटी आ रही थी, आज उनके घर में रोजी रोटी नहीं है। और ये मैं कुछ हम्म। टाइम पहले की बात कर रहा हूँ जब हम जाते थे, कि आज इनके पास कुछ भी नहीं है, ये अपीलें डाल रहे हैं राशन की। लेकिन आप इनके घर जाओ तो आपसे पूछते हैं कुछ खाना पानी लेंगे। मतलब क्या लोगों का यहाँ पे खलूस है। मतलब मैं कराची के लोगों से तो इस साल ना, जो लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आप हब चौकी जाए जिधर एक बंदा झोपड़ी में रह रहा है, आप उसको देख के भी फील करेंगे कि यार एक मजदूर आदमी जिसका कुछ भी नहीं है, आपने उससे उसकी रोजी रोटी छीन ली। और हम्म। एक वो आदमी जो जिसको तमीज भी है, जो मास्क भी लगा सकता है, ग्लव्स भी लगा सकता है, ही कैन टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, ही इज एजुकेटेड इनफ, वो भी परेशान है। तो आपकी फिर सिंपथीज हर जगह डिवाइड हो जाती है। क्या मैं मिडिल क्लास वाले की सोचूं, मैं हम्म। बिल्कुल जो लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल लोअर तबका है उसकी सोचूं, मैं एक झोपड़ी वाली की सोचूं, मैं गांव वाली की सोचूं, मैं किसका सोचूं? हर बंदा परेशानी में, और सबकी परेशानियां जायज है। अगर आप बोलो कि वो जो एक घर में रह रहा है वो अपना घर बेच दे, वो अपना बिल्कुल। सोफा बेच दे, वो अपना टीवी बेच दे, जस्ट बिकॉज उसको खाना खाना है, तो ये तो उनकी गलती तो नहीं है ना, कोरोना आया और लॉकडाउन लगा। वो तो उन्होंने हलाल की अपनी हक हलाल से कमाया होगा। तो यू हैव टू हम्म। फील फॉर एवरीवन। बट आपकी बात सही है, ऑन अ नॉर्मल डे भी अगर आप कभी बलोचिस्तान साइड पे जाएं तो वहाँ हालात बहुत बुरे, बहुत बुरे हालात। राइट। राइट। राफी, राफी साहब, आप यू वेंट देयर टू एम्स्टर्डम में भी आप थे, और वहाँ से जो है डेफिनेटली देयर वाज दिस ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इन्वॉल्वड, और फिर आपने वहाँ से भी ये कोशिश की कि मैं पाकिस्तान में जो है वो अब इस सिलसिले को बरकरार रखूँ। और तो वो कैसा, मतलब मैं समझता हूँ कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या फासले इरादों को बदल सकते हैं? देखें, मतलब एक शख्स आई जो डोंट इतना दूर थिंक, बैठा है वो वहां से भी सब कुछ कर सकता है, नहीं तो ये देखिए तो सारे डिस्टेंस इरादे उतना की बात है, मैटर, नियत की बात है। फिजिकली डिस्टेंस मैटर करता है। बट लास्ट रमजान एम्स्टरडेम, हम्म। आई वाज लास्ट रमजान आई वाज इन एम्स्टरडेम। एंड पूरा रमजान, क्योंकि रमजान मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इस साल से पहले हमारा मेन एक्टिविटी रमजान होती थी, फिर पूरा साल जो हम करते थे वो इतना दिखाते नहीं थे। किसी की हम्म। शादी करा दी, किसी को कुछ दिला दिया, किसी का रेंट भर दिया, वो एक दो बंदे आते थे, एक प्रॉपर एनजीओ की तरह नहीं था कि हम रिकॉर्ड रखें। नाउ मतलब रिकॉर्ड था, किसी को शो नहीं करते थे। नाउ दैट यू क्वेश्चन मी अबाउट लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर ऐसा सिलसिला था सर कि मैनेजमेंट चल रही थी कि लाहौर की टीम में क्या हो रहा है, कराची की टीम में क्या हो रहा है, कोई ऑब्वियसली अब बिरयानी कहाँ से आ रही है, कितने बजे आना है, वो वहाँ पे तो यहाँ पे जो लोग थे वो कर रहे थे डिस्कस। लेकिन कौन से बड़े डिसीजन हैं, या फॉर एग्जांपल कोई वो लोग बिजी टीम चल रही है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या कोई कोई कुछ भी लगाना है, कोई क्वेश्चन आंसर करना है, तो उसके लिए हम्म। आई वॉज ऑलवेज अप फॉर इट। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर हूँ या मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मसरूफ हूँ और मैं कराची में नहीं हूँ तो मैं एबसेंट हो जाऊंगा। माई हम्म। माइंड वॉज ऑलवेज हेयर, माई हार्ट वॉज ऑलवेज हेयर। मैं तो बड़ा चाहता था कि रमजान में यहीं पे गुजारूं, लेकिन हम्म। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आपको पता है एक सिलसिला एक तरीके से चलती है, तो इस तरह छोड़ के नहीं आ सकता था। बट द वे द टीम हैज वर्कड ओवर हियर लास्ट ईयर, इट वाज फिनोमिनल। मतलब उन्होंने जो काम किया है, जो जिस तरीके वो हब चौकी के अंदर जिस तरह गए पहली बार, लास्ट ईयर उन्होंने पूरा एक्सप्लोर किया।
हर चीज़ देख के आए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए भी रहा है। ऑब्वियसली हर साल आप बेहतर होते हो, हर साल आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो लास्ट ईयर उन्होंने पिछले से पिछले साल से बहुत अच्छी जंप मारी थी, एंड आई विल अगेन से कि टीम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो राइट, ये इस तरह राइट। सिलसिला चल रहा है। अच्छा राफे, क्योंकि हमने अभी बात की एम्स्टर्डम की, आप थे वहाँ पे, यू वर देयर, यू स्टडीड ओवर देयर, सो आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि बीइंग ओवर देयर, बीइंग अ स्टूडेंट ओवर देयर, यू स्टडीड देयर, तो हाउ डू यू कंपेयर द एजुकेशन सिस्टम with Pakistani universities? अगर मैं ये कहूँ आपसे कि if you compare your experience with the universities of Pakistan, then where do you see that? What is the difference? या what thing needs to be, you think, improved, जिसको improvement की जरूरत है? थोड़ा सा टू शेयर बी करें हमसे अपना एक्सपीरियंस आप। टू बी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अभी तक इसलिए कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने कभी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का एक क्लासरूम एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ऑलराइट। मैं जो चीज़ की नहीं है उसके बारे में ना अच्छा बोल सकता हूँ ना बुरा, लेकिन दोस्तों से काफ़ी सुना है मैंने, काफ़ी टीचर्स की ईमेल्स देखी हैं कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम की जो बैकबोन होती है, जो आपकी फैकल्टी होती है, जो आपके टीचर्स होते हैं, हम्म। वो, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल। जनरली अपने दोस्तों की ईमेल्स और दोस्तों की बातें सुन के बोल रहा हूँ कि वो बहुत जनरलाइज्ड है। मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता, एक 100 बच्चों की क्लास के अंदर एक बच्चा अगर फेल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे बच्चे सही हैं, लेकिन 100 में से 20-30% आवाम ऐसी होती है जो वाकई स्ट्रगल करती है। ये आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि आप ऐसी लड़कियां, आप ऐसी एज में आती हो कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग यू हैव टू गेट मैरिड, जो हमारा एक नॉर्म है सोसाइटी का। लड़के, यू हैव टू बी ऑन योर शूज, आपको अपने बाप को भी सपोर्ट करना है, अपने घर वालों को भी support। और मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप बिजनेस है, घर है, गाड़ी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने जॉब भी करनी है, यूनिवर्सिटी भी करनी है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो यूनिवर्सिटी को फर्क नहीं पड़ता। आपकी मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के केसेस देखे हैं कि आपके 3 एब्सेंट्स हैं, आपको कोर्स से निकाल देंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका वो जो कोर्स है, पे फिर हर बच्चा कर देगा। मैं हूँ, 18, 20, 50, 30 हज़ार जो भी फीस है दे दूंगा, लेकिन वो जो 6 महीने आपने मेरे सेमेस्टर के ज़ाया किए, क्या मैं वो वापस ला सकता हूँ? हालांकि ऑन दी अदर हैंड वहाँ ये होता था कि वो थोड़ी लीनियंसी थी, आई एग्री, लेकिन वहाँ ये होता था अगर आप खुदा ना खास्ता कुछ फेल होते हो तो आपके लिए रीटेक थे। आप अपनी, आपके पास एक पूरा काउंसलिंग डिपार्टमेंट था, जिनको मैं पर्सनली परसू किया है मैंने, क्योंकि मेरा वहाँ पे थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। यू गो टू देम, दे विल पर्सनली टॉक टू यू, दे विल टेक आउट टाइम फॉर यू। इधर तो कोई ऐसा केस ही नहीं है। मतलब इधर मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा, सैडली सैडली ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा अपने दोस्तों में जो बहुत खुशी खुशी बोल रहा हो स्कूल और कॉलेज लाइफ की तरह कि यार मैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और वहीं बैठूंगा थोड़ी देर, वहीं पढ़। अभी राइट, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चे नॉन सीरियस ले रहे हैं, एंड दिस इज द राइट। रियलिटी। आई कांट लाई कि मेरे दोस्त जो है वो ऐसे क्लास में ऐसे बैठ जाते हैं और नोट्स बना रहे होते हैं। कुछ करते होंगे, मेनली नहीं करते। और इसका आई थिंक यही एक ग्रज है ना अगेंस्ट यूनिवर्सिटी, कि हम बस पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए, या हमारे पेरेंट्स ने फीस दी है। एक खुद से वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि प्रॉब्लली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इतना इनपुट नहीं है कि बच्चे की जिंदगी में हो क्या रहे। सिर्फ एक कागज पेपर एग्जाम ही हर चीज है, या यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट ही इज स्ट्रगलिंग विद। तो राइट, ये काफ़ी चीज़ें हैं, वो तो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट का एक रिलेशन है, तो वो राइट, तो पर्सनली बता सकते राइट। हैं। अच्छा राफे, ये कोविड-19 और दिस होल पेंडेमिक सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी चल रहा है, तो आप तो डिफरेंट एरियाज में जा रहे हैं, हर जगह जाके देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है आपके सामने है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है एक बड़ा तबका जो है वो घर पे बैठा है और ये भी सोच रहा है कि इट्स ओके, ऑल फाइन, ऑल गुड। तो आप कैसे देखते हैं इसको, इस सिचुएशन को, थ्रू योर लेंस? मैं सिचुएशन कैसे देखते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा कोई, मैं तो जो भी कहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वोंट मैटर बिकॉज द एंड डिसीजन इज द गवर्नमेंट। बट as I've seen my friends abroad and how they've been, tackling this, everyone has taken the situation very seriously. So that's what I would say to the lower तबका जो नहीं इस बात को समझ रहा। आपने ईद हुआ, अब मुझे एक साहब में पावर हाउस चौरंगी एक जगह है कराची में, सही काफी मशहूर है। मैं वहाँ इफ्तारी बांट रहा था, तो वहाँ पे एक पुलिस वाला, एक भाई साहब खड़े थे, मैंने सलाम दुआ की, बात हो रही थी। उन्होंने इतना अच्छा पॉइंट रेज किया कि उस दिन से मैं सोच में पड़ा हूँ कि लोगों की परेशानी है या नहीं। उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनसे पूछा कि सर आप लोग तो ऑन फील्ड है, और हम तो फिर जाते हैं राशन बांट के घर चले जाते हैं, आप लोग तो फिर ऑन फील्ड है, 8-8 9 9 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, और यहाँ पे तो रश भी नहीं है, इतना लॉकडाउन ईज डाउन हुआ है, तो क्या मतलब लोगों की परेशानी है, कोई है घर वाले? क्योंकि हम तो यही ढूंढते हैं कोई परेशान मिल जाए, हम उसकी मदद कर दें।
वो आगे से बिल्कुल। बोलता है, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं। मतलब जी, बोलते हैं लोगों की परेशानी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लॉकडाउन है, हर चीज है, तो ईद के दिन फिर इतना रश कैसे था? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कि आपने ईद की पिक्चर्स देखी है ना, वो जो पूरे बिल्कुल। बाजार भरे हुए, बोल्टन मार्केट और ये जी जी जैनब मार्केट बिल्कुल, वगैरह, सबने तो देखी वो तस्वीर। कहाँ से आए लोगों के पास इतने? मतलब अच्छी बातें हैं और ईद है, सबके लिए ईद इक्वल है, बट फिर वो लोग कहाँ हैं? क्योंकि बहुत आपका एक मेजोरिटी तबका जो था वो तो सफर कर रहा था, हम्म। और शायद आज तक कर रहे हैं, और वो लोग सामने आ नहीं सकते, लेकिन मेजोरिटी आपकी गई हुई थी ईद की शॉपिंग करने। तो इधर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि आपने 3 दिन दे दिए 2.5-3 करोड़ की आवाम को कि जाओ शॉपिंग कर लो। आपको 10 दिन देने हम्म, चाहिए थे, थोड़ा आप इसको एक्सपैंड करते, 9 से 12 खोलते या 12 से 5 खोलते। मतलब ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको ज्यादा पता है, लेकिन इन माई ओपिनियन व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग, और जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों के एक्सपीरियंसेस से, पुलिस वालों से, रेंजर्स वालों से, दूसरी एनजीओ से, इंडिविजुअल से, सबका कहना यही है कि थोड़ा ईज डाउन करना चाहिए था। इस तरह नहीं जैसा अब हो गया, अब तो ना कोई चौकी है, ना पुलिस है, ना चेकिंग है। पहले भी बाहर के एरियाज में इतनी नहीं थी, क्लिफ्टन बादराबाद डिफेंस वाली साइड पे ज्यादा थी। तो पॉइंट ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए, एंड द गवर्नमेंट शुड कीप एवरीवन इन देयर हाउसेस, कि भाई आप घर में रहो, उसके लिए भले कर्फ्यू लगे, स्ट्रिक्ट हो, बट ऑन द सेम एंड अगर आप उनको अंदर घर के डाल रहे हो तो खाना पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ना आपकी ना मेरी। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या पुलिस ऑफिशियल्स की, या जिसकी भी, जो लॉकडाउन इम्पोज कर रहा है। और वो मुश्किल नहीं है, वो इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आपके पास जब आप के इलेक्ट्रिक को यूज कर सकते हो, जब आप प्राइवेट स्कूल्स को यूज कर सकते हो, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज के लिए प्राइवेट सेक्टर्स यूज हो रहे हैं, तो क्या फलाई काम के लिए एनजीओ यूज नहीं हो सकते? हम्म, जरूरी है आपको एक फोर्स, जो टाइगर फोर्स बनी, जरूरी है आप एक फोर्स बनाओ जब ऑलरेडी 10 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ट्रस्टेड? ईदी है, हम्म, सैलानी है, जेटीसी अल बिल्कुल। खिदमत है, हर बंदे की ऑर्गेनाइजेशन है, हर बंदा फलाई काम कर रहा है, तो यू यूज देम। ऐसा तो है नहीं कि वो गवर्नमेंट से फ्रॉड करके चले जाएंगे, गवर्नमेंट का तो ट्रैक एंड चेक एंड बिल्कुल। बैलेंस इतना स्ट्रांग होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। के इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां हैं, कहाँ कहाँ सर तार खराब होते हैं, उनकी गाड़ियां घुस जाती है, जिस गली में बाइक नहीं घुस सकती, के इलेक्ट्रिक का बंदा घुस जाता है, या तो तार बिल्कुल ठीक ऐसा। करेगा, या तो बिल देगा, या कुछ देगा। तो वो बंदा एक, वो नहीं, उसकी जगह कोई और बंदा उसी उन्हीं गलियों में जाके राशन का बैग नहीं दे सकता। तो हम्म, हो तो बहुत कुछ सकता है, लॉकडाउन लगे और लोगों तक खाना पहुंचे, तो कोरोना भी इंशाल्लाह डिफीट हो जाएगा, और लोगों की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, सब नॉर्मली रहेंगे। फिर चंद कुछ परसेंट रह जाएगी प्रॉब्लम के साथ, वो तो रहती है सर, हम्म, अब हर किसी की तो प्रॉब्लम नहीं दूर हो सकती, कोई मेडिकल या रेंटल इशू होगा, वो हम्म, भी ठीक हो जाएगा। आपने के इलेक्ट्रिक के बिल्स उनसे ले लिए, आपने बोला बिल नहीं पे करने, उसी तरह आप खाना भी पहुंचवा दो, कितना मुश्किल है? बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट लेवल की चीजें हैं, इस पे हम तो बस अपने एंड पे अगर 50 लोगों को 100 लोगों को दे सकते हैं एक वक्त में राशन, हम आप गाड़ी अपना काम भरते हैं, करो, कॉल बिल्कुल। करते हैं, दे आते हैं, हमें नहीं रुकना। हमें ना कोई दो दोस्त कहते हैं हम नहीं आ सकते आज, हम नहीं रुकते कि भाई हमारा कोई चीफ नहीं आया या हमारा कोई सेक्रेटरी नहीं आया, नहीं भाई, 2 लड़के खड़े हैं काम वाले, आओ लोड करो गाड़ी में, भरो, जाओ और देखे आओ। सही। आज किसी के घर तक पहुंच जाए, ताकि कल वो जाके कहीं गलत काम ना कर बैठे। क्राइम रेट बिल्कुल। बढ़ गया, क्यों बढ़ा? लोगों की जरूरत है तो बढ़ाना। तो हाँ। ये मैं अपनी पर्सनल इलाके की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो इधर एक डकैती हो गई, इधर एक चोरी हो गई, सब बढ़ेगा, अभी बढ़ा नहीं है, ये मजीद बढ़ेगा। बिल्कुल। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं है खाने को, तो या तो आप सुसाइड करोगे, वो भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, उससे भी लोगों को रोकना चाहिए। या तो आप अपने घर वालों को मार दोगे, या तो आप रोड पे आ जाओगे, और किसी एक अच्छे इंसान को, अच्छे तबके के इंसान को भिखारी बनाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप उनको बिल्कुल। सपोर्ट कर सकते हो, उनके पास इजी पैसा है, उनके पास फोन सर्विसेज है, उनके पास लैपटॉप्स हैं, कोई बैंकर है, कोई राइडर है, सबको अता पता है दुनिया का। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोने में कहीं बलोचिस्तान की किसी चौकी में बैठे, वो हम्म, शहर में रह रहे हैं। आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज तो लाओ, आप उन्हें मास मैसेजेस चलाओ, 100 चीजें करो। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दिस विल इंक्रीज द क्राइम रेट 100%, विच इज सैडली शुड नॉट हैपन, बट आप देखें ये होगा। अभी ऐसी ऐसी खबरें आएंगी, अभी कोई बड़ी डकैती हुई नहीं, और अल्लाह इस चीज से बचाए हमें। लेकिन जिस तरह लोगों के हाल है जो हम देख रहे हैं, मसाइल अल्लाह बहुत। बेहतरी करे, बहुत बहुत बेहतरी करे, हमारी आर्म फोर्सेस को महफूज रखे, और इन सारे गलत कामों से हमें दूर रखे, और हमारे लोगों तक उनकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके लोगों तक खाना और हम्म, उनकी ज़रूरियात, मेडिसिन वगैरह पहुंचवाए, किसी भी चीज़ के थ्रू, एनजीओ के थ्रू, आर्मी के थ्रू, हमारे थ्रू, नॉर्मल अवाम, क्योंकि नॉर्मल अवाम तो लगी हुई है। आप सरजानी टाउन जाएं, आप नॉर्थ नाजमाबाद जाएं, आप गुलशन इकबाल जाएं, आप किसी भी इलाके, आप लियारी चले जाएं, आप शेरशाह चले जाएं, वहाँ हर बंदा बाहर निकल किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। खुद जेब में 100 रुपए 50 का खाएगा, 50 का खिलाएगा, ये लोगों का ऐसे ही। खलूस है। बिल्कुल सही। और अल्लाह उन्हें दे रहा है, वो और लोगों में अपने हिसाब से हेल्प कर रहे हैं। एक एनजीओ आई हमारे पास, कह रहे थे हमें 4 राशन की वो आई थी CNIC, हम दर दर पे चले गए, 4 राशन दे दो फैमिली नीड में।
उन्होंने बोला हमने खुद की जेबें खाली की, सही है, अल्लाह के आसरे पर है, आज 1000 से ज्यादा राशन बांट चुके हैं। कैसे बांट रहे हैं? जिसकी नीयत साफ है उसका काम सर बहुत सीधा है। तो बिल्कुल। अच्छा हमारा तो यही। राफिल साहब, मुझे ये बताएं कि 2020 हैज़ बीन अ वेरी बिग डिजास्टर, और इसमें हमने देखा कि पीआईए क्रैश भी हमने देखा, और अ, आप मैंने देखा आप वहाँ गए, आपने बकायदा एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, जाके लोगों से मिले, तो आप तमाम फैमिली से मिले। हाउ वाज योर फीलिंग? कैसा आपने फील किया? कितना बड़ा पेन था वो? और आपने तो वहाँ पे भी अपनी खिदमत दी हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जब ये हुआ था प्लेन क्रैश, तो उस वक्त हमारी कोई ऐसी रेस्क्यू टीम नहीं है। मैंने आपको फिर बताया हम स्टूडेंट्स हैं, नो पेड लेबर नथिंग। तो हमारी रेस्क्यू टीम तो नहीं है कि जो जाके वहाँ पे जहाज को उठा सके या बॉडीज को उठा सके। उसके लिए आपको ऑब्वियसली यू नीड एक्सपीरियंस, आपको देखना पड़ता है, आप ऐसे नहीं जाके उठा सकते। स्मेल होती है, खून होता है, धुआं होता है। तो फिर भी जज्बा था टीम में, और लड़कों ने बोला कि भाई पीछे नहीं हटता। तो सॉरी, शाम को तो नहीं, लेकिन हम रात को गए थे क्योंकि उस वक्त टीम इफ्तारी के लिए निकल गई थी। और मेरा बड़ा दिल था मॉडल कॉलोनी में हो, लेकिन वो आपको पता है गोली मार की साइड निकल गए थे, वापसी आना बहुत दूर था, मुश्किल था। तो फिर मैं उस रात गया था अपनी टीम के साथ वहां पे देखने सिनेरियो। तो वहां पे इतने रजाकार काम कर रहे हैं, ईदी के, छिपा के, जेडीसी के, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन मेनली। फिर बैतुल वालों ने अपना वहां पे स्टॉल लगाया हुआ था। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी मेरे लिए कोई फखर की बात नहीं थी कि वो जगह जहाँ पे इतनी बड़ी मुश्किलात आई हो, मतलब वो घर में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर से जहाज आ जाए उनको पता भी नहीं है। इतनी एक, वो मैं वहाँ के लोकल से मिला, वो कहता है कि हमें लगा कयामत आ गई, घर ऐसे छत गिरी ना। यकीन। तो वो स्ट्रगल कर रहा था बात करते, वो हकला रहा था, उससे बोला नहीं जा रहा था बेचारे से। साहब थे, एक लड़का ही था आई से, तो उससे बोला नहीं जा रहा था, मतलब ऐसे छत गिरी और मतलब वो बात नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको बोला भाई आप पानी पिए, आराम से बैठे, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ आप छत दिखाते हैं, हम खुद देख लेंगे। सो ही लेटर टोल्ड मी, पानी पीने के बाद सुकून में आके, कि मेरी फैमिली और मेरे वाइफ और मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे थे, और जैसे ही वो चीज़ गिरी तो मलबा मिट्टी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने बोला 10 मिनट तक हम ऐसे ही बैठे रहे। फिर जब थोड़ा धुआं क्लियर हुआ, हम निकले तो हमने देखा फिर इतना शोर शराबा, ऑब्वियसली प्लेन क्रैश हुआ है। तो जब हम वहां गए तो हमारी नीयत ये थी कि वहां के जितने लोकल्स हैं, जो सपोर्ट हम कर सके करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वेल ऑफ फैमिलीज थी, उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। वहां जो रजाकार गए हुए, जो पुलिस वाला, रेंजर्स वाला, आर्मी वाला, ईदी, छिपा, सैलानी, जो जिधर से भी बंदा आएगा, वो अंदर अगर घुसा हुआ ऑन फील्ड, तो वो बाहर आने के बाद अपने एनजीओ को ना देखे कि यार मुझे अब खाना भी ला के दो, वो लेके हम वहां पहुंचे थे। फिर वहाँ पे काफी लोग, काफी ऑर्गेनाइजेशन आई हुई थी, तो हमने वहाँ पे सहरी का भी एहतमाम किया, क्योंकि वो जो लोग थे वो ज्यादातर दाल रोटी वाले, तो वो लोग तो सारी ले आते बिरयानी या कुछ ऐसे टाइप का आइटम। तो हमने बोला कि वो मसले की बात नहीं है, कुछ ट्रैफिक पुलिस वगैरह वालों से बात करना, हम दाल रोटी खाते हैं। तो हमने बोला ओके, हमने होटल से रुक के वहीं पे उन लोगों के लिए सहरी का एहतमाम किया, और खुद की हमारी सहरी जो ऑलमोस्ट बाहर ही हुई थी। तो ये चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो मैं घर जाके सहरी कर लूँ, इनके लिए तो बंदोबस्त अल्लाह कर लेगा, अल्लाह बंदोबस्त तो कर देगा, लेकिन इसमें आपका क्या इनपुट है? तो हम लोग इस चीज को सोच के बस लगे हुए, अगले दिन इफ्तार पे गए। फिर 10 ऑर्गेनाइजेशन आई हुई थी, मतलब इतनी कोई फखर की बात नहीं हमारे, मतलब एनजीओ वालों को इतना अपने ऊपर वो होना चाहिए कि यार आप हर जगह पहुंचे हुए हो। ना कोई बिल्कुल। पीआईए का ऑफिशियल था वहां पे, तो मैंने तो नहीं देखा, सिर्फ पुलिस थी, रेंजर्स थी, कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे, और लातादाद एनजीओ, मतलब हाँ। गली शुरू से लेके पूरी मॉडर्न कॉलोनी मेरे ख्याल से उन्होंने घेरी भी होगी। और हर किसी के हाथ में बिरयानी, जूस डब्बा, खजूर, पानी। तो ये लोगों का जज्बा है। देखिए इतनी सी परेशानी आई कि 100 लोग अफेक्ट हुए, लेकिन वहां 1000 बंदा बाहर खड़ा होता। तो ये इतनी बड़ी आवाम पे जितनी बड़ी परेशानी है कि हम यूनाइट हो जाए। हर एनजीओ साथ काम कर रही है, मैंने देखा है हर एनजीओ सब साथ बैठ के सब बांट रहे हैं। इधर से हमें किसी की हेल्प चाहिए, कोई हमें हेल्प कर रहा है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद नहीं बना सकती वो हमसे हेल्प मांग रही है, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह आपको मिल बांट के काम करना पड़ेगा, हर चीज एक बंदा नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना होगा। सब मिल बांट के करेंगे तो भूख तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं बेटा। 4 ढाई 3 करोड़ की आबादी है आपकी, 50 60 लाख भी अगर आपके ऐसे लोग हैं जो अपर तबके के, हर बंदा 2 से 3 बंदों को खिलाने की जिम्मेदारी ले ले। और इतना जी। कोई महंगा नहीं है, 200 300 रुपए लगता है पर मील। हर बंदा 1000 2000 2500 रुपए निकाले अपनी जेब से, तो एक महीने के अंदर भूख ऐसी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अ, क्या राफी, होता है आगे? पाकिस्तानी पाकिस्तानी नेशन को आपने कैसा पाया है? ये कहा जाता है कि दिस नेशन विल कम आउट टू सपोर्ट व्हेन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, और मतलब बहुत
मशहूर हैं हम लोग, हमारी कौम जो है इस चीज़ को लेके। तो आपने ऐसा पाया, कैसा आपका एक्सपीरियंस था पाकिस्तानी नेशन को लेके कि दे आर वेरी हेल्पफुल, दे कम आउट, तो क्या कहेंगे आप इसमें? एहसन भाई, इसके लिए मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद देख लें कि हम्म, चैरिटी के अंदर अगर मेरे ख्याल से ज़कात हटा भी दें तो चैरिटी के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है, टॉप 10 या टॉप 5 के अंदर आती है। आप सिर्फ रमज़ानों में देखें तो हज़ारों में दस्तरखान लगते हैं एक यकीनन, शहर में, बिल्कुल ऐसा है। मतलब हज़ारों में। आप हर गली, अभी तो सैडली इस साल थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी लोग नहीं रुके। जो बिठा के नहीं खिला रहे थे उन्होंने लाइनें बना के खड़ा करके खिलाया, चौकिंग करके कि आओ डिसइंफेक्ट करें, सैनिटाइज लगाएं, डब्बा लो जाओ, इस ये तरह। बहुत बड़ी या तो बात है। रोडों पे निकल गए, शारे फैसल पे, जो रास्ते जी, में लोग होते हैं, हमने देखा है, हमने बाहर रोजा खोला है, लोगों ने पानी दिए, खजूर दिया, हम इफ्तारी बांट के आते थे और हमें बाहर से मिलती थी। तो ऐसे करके तो लोगों का तो यहाँ पे माशाल्लाह से जो एक जज्बा है और एक दूसरे के लिए केयर और हेल्प है, मैं कहता हम्म, हूँ हर मुल्क में, हर शहर में, हर एरिया में बुराई है। हम्म, गुनहगार भी है, चोर भी है, डकैत भी है, हर टाइप का बंदा है। और आपके शहर में भी बहुत बैड न्यूज़ है, लेकिन हमारी सैडली मीडिया जो है वो सिर्फ बुरी खबरों को पोर्ट्रे ज़्यादा करती है, बिल्कुल जो ऐसा कि है। दिखाना चाहिए, कि इशू ज़रूर दिखाने चाहिए, हम्म, लेकिन बहुत अच्छे-अच्छे काम भी हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जो इतने नहीं दिखाए जाते, स्पेशली इन द पास्ट 60 डेज़। जो सर्विसेज़ प्रोवाइड किए हैं एनजीओज़ ने, इवन पुलिस वालों ने, रेंजर्स ने, लॉकडाउन को रोकना, लोगों से 50 लोग आ रहे हैं, आप भी तो इफेक्ट हो सकते हो, इतने पुलिस वाले पॉजिटिव आए हैं, उन सबसे बात करना, हमारी आवाम समझती नहीं है, उस आवाम को हम्म, समझाना, उन पे हम्म, लॉकडाउन इम्पोज करना बहुत बड़ी बात है। तो हर इंडिविजुअल को सलाम है जिसने, हम्म, डॉक्टर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट, डॉक्टर्स ने जो इस मतलब बहुत आसान है, मैं यकीनन, आपको एज अ डॉक्टर इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरे मेरे हाँ, सामने लोग इतना लॉकडाउन को, दे डोंट केयर, केयर फ्री चल रहे हैं, और फिर उन्हीं के जब जानने वाले आते हैं तो फिर वो रो रहे होते हैं कि हमें देखना भी है, मिलना भी है, हर चीज़ करनी है, भाई हम्म, कोरोना है, आप बाहर रहो। तो वो लोगों का, डॉक्टर्स का क्या पेशेंस है। वो उनकी सुना था कि उनकी सैलरीज भी कट डाउन हुई है, आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। तो इस जी सारे ऐसा ही है। सिचुएशन के अंदर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हुए आपने इतना लोगों को सपोर्ट करना, तो ये सारे लोगों को सलाम है। तो ये लोग ही है ना जो हेल्प कर रहे हैं, पाकिस्तान के जी, ही लोग है ना, कोई बाहर से तो आपकी आके किसी ने हेल्प नहीं की। तो आपके लोग, आई थिंक पाकिस्तानीज आर एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इट्स जस्ट दैट थोड़ी बुराई हर मुल्क में, हर शहर में होती है, तो हमें वो हम्म, निगलेक्ट करनी चाहिए, और जो बुरा कर रहे हैं उनको भी पकड़ के सिलाई देनी चाहिए कि भाई सही राह पे लग जाओ। आई थिंक बिल्कुल। वैसे बहुत बड़ा राफे, क्राइम है। ये बताएं कि पिछले साल के रमज़ान को अगर इस साल से कंपेयर करें तो याद तो आई होगी, वो भी एक रमज़ान था। इस बार का जो रमज़ान जो गुजरा है, मतलब उसमें तो आपने रौनकें